अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने सब केजीज़ को ढका हुआ है और क्योंकि रात को अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ठंडी हवा चल रही थी जैसे तेज़ आंधी आ रही हो। और फिर मैंने इन सबको जो है वो ढांप दिया था सर्दी की वजह से, और हमारे जो पिजन्स का केज है उसको भी मैंने वापस उसकी जगह पर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से मैंने कहा कि हमारे जो पिजन्स हैं वो बीमार ना हो जाए, क्योंकि इनका जो केज है आप सबको पता है कि वो ओपन है। तो फिर मैंने बड़ी सी चादर को लेकर इसके केज को ढांप दिया था और ऊपर जो तरपाल है उसे खोल दिया था। और अभी फ़िलहाल जो है हमारे पिजन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं और अभी भी आप देख रहे होंगे कि स्टिल कुछ पिजन जो हैं वो सर्दी से कांप रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हवा चलने की वजह से मैंने मोरों को यहाँ से निकाल कर अंदर शिफ्ट कर दिया था। और जितने भी हमारे यहाँ पर केजेस हैं यहाँ पर ऊपर मैंने मोर को शिफ्ट किया था और यहाँ पर जितने भी केजेस हैं इन सब के ऊपर भी एक कपड़ा ढांप दिया था क्योंकि अचानक से तेज़ हवा का चलना और एकदम से सर्दी का आना हमारे सब पेट्स के लिए डेंजर हो सकता था। तो इनको ढांपना, इनकी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी था। और ये पत्ते आप सब देख रहे हैं तेज़ हवा की वजह से ही सब बिखरे हुए हैं। और यहाँ पर जो डक्स हैं वो रात को खुली ही फिरती रही हैं क्योंकि डक्स जो हैं उनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता ठंड से, ऐसा मेरा कहना है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और यहाँ पर इन सब को भी मैंने ढक दिया था। तो चलें फिर, अब सर्दी की बात तो हो गई, अब इनको इनकी डाइट देते हैं। और लेकिन मैं आप सबको ये बताना तो भूल गई कि हमारी जो किटन्स हैं वो भी रात भर खुली रही हैं और पूरी रात उन्होंने पिजन्स के ऊपर अटैक ही किए हैं, पिजन्स को तंग करती रही हैं। यहाँ पर सिल्की हैन जो है वो अभी भी कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको इशू क्या है। एंटीबायोटिक पे मतलब कि मैंने इसे दी है और मैंने इसे टेम्परेचर के लिए भी मेडिसिन दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी इशू इसके साथ नहीं लग रहा। पता नहीं इशू है क्या, समझ से बाहर है। तो लेकिन अभी ग्यूनोफॉल्स को बिल्कुल नहीं खोलते क्योंकि हमारे जो मोर हैं वो खुले हुए हैं। अभी फ़िलहाल इनको इनकी डाइट तो मैंने दे दी है और अपने डाइट को भी खाना शुरू हो गए हैं। ग्यूनोफॉल्स भी बस अभी आएंगी और अपनी डाइट को लेंगी। तो फिर अभी इनको पानी भी देते हैं और बाकी सब पेट्स को भी उनकी डाइट देते हैं। और यहाँ पर हमारे जो रैबिट हैं वो थोड़ी थोड़ी देर से बाहर आ रहे हैं अपनी डाइट के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझसे डर भी रहे हैं तो फिर उनको भी उनकी डाइट दे देते हैं। फाइनली रैबिट जो हैं वो आ गए हैं। गोट को तो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि हमारी गोट की जगह अभी तक सूनी पड़ी है। जल्द ही हम गोट की जगह पर न्यू गोट लेकर आएंगे। और यहाँ पर फ़िलहाल भूख की वजह से सब रैबिट्स जो हैं वो आ गए हैं और अपने डाइट को लेने लगे हैं। रैबिट अपनी डाइट को खा लें तो फिर हम डक्स को भी इनकी डाइट देते हैं। और यहाँ पर हमारी जो गोट है वो हुआ करती थी, अभी उसका सामान तो है लेकिन हमारी गोट नहीं है। तो हम अपनी गोट को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे कि हमारी गोट जो है वो यहाँ पर हुआ करती थी। खैर, हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा होती है और अल्लाह ताला की रज़ा में इंसान को राज़ी ही रहना चाहिए। जल्द ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अच्छा नेमल बदल देंगे। तो अभी मैं ऐसा करूँगी कि डक्स की जो डाइट है उनको अंदर ही उनका जो बंद करने वाली जगह है वहाँ पर दूँगी ताकि ये अपनी डाइट को लेने के लिए जाएँ और मैंने बंद कर दूँ क्योंकि कल से ये खुली हुई हैं और अब इन्होंने बंद होना है। तो डक्स तो यहाँ पर अपनी डाइट को एंजॉय कर रही हैं, तो हम ऐसे करते हैं इनको यहीं पर ही बंद कर देते हैं। अभी जो हैं हमारे मोर भी काफ़ी देर से घूम रहे हैं तो सोच रही हूँ अभी इनको भी बंद करते हैं और फिर बंद करके ही इनकी डाइट देंगे। चलो जी चलो, अपने केज के अंदर जाओ। तो माशाल्लाह से हमारा मोर और हमारी मोरनी अपने केज के अंदर चले गए हैं। तो शुक्र है कि चले गए हैं और मैंने इनको डरते डरते ही खोला था कि ये छत पर ना चले जाएं और दोबारा से परेशानी ना बन जाए। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं कि हमारे मोर और मोरनी ने कितना ज़्यादा हमें परेशान किया है। तो फ़िलहाल अभी तो इनको मैंने बंद कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने घूम लिया है और अब इनको इनकी डाइट देते हैं। तो यहाँ पर इनको मैंने पानी तो दे दिया है, अब इनको इनकी डाइट भी देते हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो मोर है वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा वीक हो गया है। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप सबको हमारा जो मोर है वो वीक लग रहा है या पहले जैसा ही है। और यहाँ पर सब पिजन जो हैं पूरी रात डिस्टर्ब रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने इनके केज को खींच कर यहाँ आगे कर दिया था
और हमारी किटन्स जो हैं वो खुली थी, तो हमारी किटन्स ने क्या किया कि सारी रात पिजन्स के ऊपर अटैक करते रही और पिजन्स जो हैं पूरी रात नहीं सोए। अभी फ़िलहाल मैं इनको नहीं खोलूँगी क्योंकि हमारी किटन्स जो हैं वो घूम रही हैं और किटन्स जो हैं वो अभी यहाँ पर घूम रही हैं क्योंकि जहाँ पर मैंने जाना है तो इन्होंने भी वहीं पर ही आना है। किटन्स को तो मैंने बंद कर दिया है, पकड़कर बड़ी मुश्किल से बहलाकर फुसलाकर अब इनको इनकी यहीं पर ही डाइट देंगे और फिर ऐसा करते हैं कि पिजन्स को खोल देते हैं। तो फाइनली किटन्स को बंद करने के बाद पिजन्स को मैंने खोल दिया है। होप सो को ये अपनी अच्छी से डाइट ले लें और फिर वापस अपने केज में ही चले जाएं। कौन सी जगह पे? क्योंकि खुलने के बाद जो पिजन्स हैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैंने खोल दूं, लेकिन इनके लिए सेफ्टी करना भी तो ज़रूरी है ना कि हमारी किटन्स ने रात भर इनको सोने नहीं दिया तो फिर वो इन पर किसी भी वक्त जो है अटैक कर सकती हैं। अभी फ़िलहाल हमारे जो पिजन्स हैं अपनी डाइट को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़े से डाइट इनको जो है वो और डाल देते हैं और साथ ही ऐसा करते हैं कि हम अपने पीकॉक्स को भी उनकी डाइट दे देते हैं ताकि हमारे जो पीकॉक्स हैं वो भी अपने डाइट को एंजॉय कर सकें। इनके पास किसी भी पॉट में डाइट रख दो तो इन्होंने उस पॉट को गिराना होता है और फिर डाइट को नीचे से ही खाना होता है। तो फिर बेहतर यही है कि जैसे ये खुशी से अपनी डाइट को लेते हैं वैसे ही इनको इनकी डाइट दे दी जाए। और आप सब सोच रहे होंगे कि इन केजेस के आगे हमने मिट्ठू को क्यों रखा हुआ है। तो ये मिट्ठू को मैंने इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि अब मिट्ठू की जो जगह है वो हमने चेंज करनी है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।